Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel The Learning Lounge with Ravi. तो हम आज टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत प्ले है, यूजीन ओनील ने लिखा है। तो अब हम जो नीचे पॉइंट्स लिखे गए उनकी तरफ चलते हैं। इट वॉज़ रिटन इन 1939 टू 1941। ये प्ले 1939 और 1941 के बीच में लिखा गया है, बट लेटर ऑन इट वॉज़ पब्लिश्ड इन 1956 पोस्टह्यूमसली। इन यूजीन ओनील की डेथ के बाद जो है, बहुत अरसे के बाद, ये 1956 में जो है वो पब्लिश किया गया। इट इज़ कंसिडर it is considered as magnum opus of Eugene O'Neill, as it is one of the greatest American plays of the 20th century. इसको मास्टरपीस जो है माना जाता है। यूजीन ओनील का मास्टरपीस माना जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा 20th सेंचुरी का जो है अमेरिकन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेस जो है ये अमेरिका का है। तो अब हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यूजीन ओनील, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1888 टू 1953। इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1953 है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अमेरिकन अर्ली 20th सेंचुरी प्ले राइट, जो 20th सेंचुरी के जो अर्ली जो पीरियड है उसमें जो है ये यूजीन ओनील जो है उसने बहुत सारा जो वर्क है अपना वो कंप्लीट किया है। ये अमेरिकन अर्ली 20th सेंचुरी प्ले राइट है। तो इनको 1936 में नोबेल प्राइज़ मिला है, और इसके अलावा पुलिट्ज़र विनर 4 टाइम्स इंक्लूडिंग द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। इनको अमेरिका के 4 पुलिट्ज़र अवार्ड्स मिले हैं, जो कि अमूमन किस चीज़ के लिए दिया जाता है अमेरिका में, लिटरेचर और जर्नलिज़म या फिर म्यूज़िक के लिए जो है वो ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो इनको 4 अवार्ड्स मिले हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग बायोग्राफिकल कंटेंट इन हिज वर्क। तो इनकी जितनी भी इनके वर्क्स हैं उनमें सारा जो है इनका अपना जो है पर्सनल जो इनकी एक्सपीरियंसेस है वो इसमें शो किए गए हैं। इनकी जो प्लेस हैं, इनकी जो जितना भी इनका वर्क है, इसमें ऑटोबायोग्राफिकल कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो अपनी फीलिंग्स है, जिन जिन एक्सपीरियंसेस से ये गुज़रा है, इनकी जो पर्सनल लाइफ है, इनके रिलेटिव्स है, इनके साथ जो इनके रिलेशनशिप्स है, वो सारा कुछ इसके वर्क में नज़र आता है हमें। अनहैप्पी पर्सनल लाइफ, इनकी जो अपनी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मेलंकोलिक थी, तो इस वजह से वो सारे जो कंटेंट इनकी जो राइटिंग है वो सारा कुछ इसमें नज़र आता है। तो अल्कोहलिज्म एंड डिप्रेशन, इनको डिप्रेशन, एंजाइटी और ये एडिक्शंस वगैरह थी, तो ये भी इनके प्लेज़ में हमें नज़र आता है। मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स जो है वो इनको एडिक्शंस होती है बहुत सारी ड्रग्स की, तो ये सारा कुछ इसका क्या है कि एक बायोग्राफिकल कंटेंट है इनकी, जो इनकी प्लेस है और वगैरह। तो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स विद चिल्ड्रन, इनके जो अपने बच्चों के साथ जो ताल्लुकात थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, ये जनरेशन गैप। तो ये सारा कुछ जो है इनके वर्क में हमें नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ जो कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर है, उनके जो बच्चों के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो हमारे पास यूजीन ओनील है, उन्होंने सोशल रियलिज़म और साइकोलॉजिकल जो है ये चीज़ें पहली दफ़ा जो है यूजीन ओनील ने अमेरिकन लिटरेचर में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया है। हिज वर्क पोर्ट्रेज इन अमेरिकन फ्रस्ट्रेटेड लाइफस्टाइल, तो बहुत सारे जो अमेरिकन फ्रस्ट्रेटेड लाइफस्टाइल है, ये सारा कुछ इसमें इनके वर्क में दिखाया गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे पास द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के कुछ हमारे पास थीम्स है, जो कि हमें रीड करते वक्त जो है मैंने वो किए थे। तो ये हमारे पास मौजूद है। डिसफंक्शनल फैमिली, ड्रग एडिक्शंस, गिल्ट एंड ब्लेम, नॉस्टैल्जिया, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, एस्केपिज्म,
तो ये जो हमारे पास मेन थीम्स हैं इस प्ले के, द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है डिसफंक्शनल फैमिली। तो ये इन द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट ये एक ऐसा प्ले है जिसमें फादर मदर और इनके जो बच्चे हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उनके बीच में ना कोई कम्युनिकेशन है, ये इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बात नहीं करती जिन पे बात करनी चाहिए, और उन चीज़ों पे बात करते हैं जिन पे नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारी इन इन ही वजूहात की वजह से इनके जो बहुत सारे मसले होते हैं वो अनरिजॉल्व ही रह जाते हैं। तो ये जो फैमिली है इसमें इसका मेन थीम ये है कि डिसफंक्शनल फैमिली पे बेस करता है कि ये फैमिली जो है डिसफंक्शनल है। ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश उतना नहीं करते जितना कि करना चाहिए, और ना ही किसी मसले का इनके पास सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास है डिसफंक्शनल फैमिली। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्रग एडिक्शंस। तो इस द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इनमें जो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे जो है कैरेक्टर्स वो इनको ड्रग एडिक्शंस है। इसकी जो मदर है वो भी वो है क्या कहते हैं ओपियम की वो एडिक्टेड है जो, और इसका जो बेटा है वो भी उनको लंग्स का मसला है, बीमारी भी है, और लेकिन फिर भी वो उसकी एडिक्शंस जो है वो नहीं छूटती। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं तकरीबन उनको ड्रग एडिक्शंस है। गिल्ट एंड ब्लेम। तो ये जितनी भी कैरेक्टर्स हैं वो बस हमेशा गिल्ट और ब्लेम ही एक दूसरे को करते रहते हैं। अपने जो उनकी जो हालात है वो उनको क्या करते हैं कि दूसरों पे उसका वो डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो एक मेन कैरेक्टर है मेरी, वो सारा कुछ इल्ज़ाम जो है अपने हस्बैंड को देती है कि अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो आज मैं अपनी लाइफ को ऐसे एंजॉय करती वैसे एंजॉय करती। तो वो जो क्या कहते हैं कि गिल्ट एंड ब्लेम जो है इसका एक थीम है कि एक दूसरे को इनको गिल्ट है और ब्लेम करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स को अपनी जो सिचुएशन है उसके लिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट में नहीं रहते। वो जो पास्ट में जो ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते थे और वो नहीं कर सकते, तो वो उसके बारे में सोचते हैं। तो ये हम इसका एक थीम है नॉस्टैल्जिया। हमारे पास जो नेक्स्ट थीम है द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट का वो है आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। तो इसमें जितनी भी कैरेक्टर्स हैं, मैरी है, जेम्स है और जिमी है और एडमंड है, ये सारे आइसोलेशन और लोनलीनेस का शिकार है। ये एक दूसरे के साथ बात तो करते हैं लेकिन ये इनको फिर भी ये लोनलीनेस जो है वो फ़ील होती है, क्योंकि ये उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। जो जिन चीज़ों पे बात करनी चाहिए वो उनको अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है कि ये आइसोलेशन फ़ील करते हैं, लोनलीनेस फ़ील करते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एस्केपिज़्म, यानी कि जितनी भी कैरेक्टर्स हैं वो वो अपने इर्द गिर्द जो जितनी भी इनके मसले हैं, फैमिली इश्यूज़ है, एडिक्शन है, या जो भी है कॉम्प्लिकेशंस है रिलेशनशिप्स में, इन चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं। इसको जो है उनकी जो ड्रग एडिक्शंस है उनके थ्रू, या इसमें कोई एक कैरेक्टर जो है वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, तो वो डिफरेंट तरीके से इनको अवॉइड करते हैं, एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक और थीम है द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट का। तो हम अब बात करेंगे लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के जो मेन कैरेक्टर्स हैं। इनमें जो फादर फिगर है वो है जेम्स, और इनकी मदर फिगर जो है वो मैरी है, और इसका जो ओल्डर ब्रदर है वो जिमी है, जो जिनकी एज जो है 33 ईयर है, और यंगर ब्रदर का नाम है एडमंड 23 ईयर ओल्ड। तो ये मेन कैरेक्टर्स है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब हम बात करेंगे जो इसका जो टाइटल है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। तो ये हमें क्या करता है, द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट, द टाइटल लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट suggests that the story takes place over a long and challenging day filled with darkness and struggles। तो ये जो टाइटल है द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट,
ये क्या सजेस्ट करता है कि ये जो स्टोरी है, ये जो पूरी एक फैमिली के ऊपर जो ये स्टोरी है, ये कितने टाइम में, ये एक लॉन्ग और चैलेंजिंग डे जो है 24 आवर्स, इसमें इन इस फैमिली की स्टोरी को दिखाया गया है, फिल्ड विद डार्कनेस एंड स्ट्रगल्स, जिनको जो बहुत सारी चीज़ों के साथ ये क्या है कि ये स्ट्रगल करते हैं, उनको बहुत सारी एडिक्शंस है, फैमिली इश्यूज़ है, तो ये इन सारों को जो है ये 24 आवर्स में इनको दिखाया गया है, तो इस टाइटल का ये मतलब है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज़ अ प्ले बाय यूजीन ओनील दैट एक्सप्लोर्स द स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन अ फैमिली. It delves into themes of addiction, regret, and the complexities of family relationships. It's a powerful and emotionally charged play. तो ये बात हो रही है द लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट की, कि ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजीन यूनिल का एक प्ले है कि ये जो है एक फैमिली की विद इन जो स्ट्रगल्स होती है, इनकी जो फैमिली इश्यूज होते हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कुछ भी है इनके बारे में ये एक्सप्लोर करता है. इट डिल्स इनटू थीम्स ऑफ एडिक्शन, रिग्रेट एंड द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप. इनकी जो थीम्स हैं वो एडिक्शन है, रिग्रेट है, और इनकी जो फैमिली रिलेशनशिप्स है, इनकी कम्प्लेक्सिटीज़ को इनमें दिखाया गया है. इट्स अ वेरी पावरफुल एंड इमोशनली चार्ज प्ले, यानी कि ये बहुत ज़्यादा ये एक इंटेंस प्ले है इमोशनली. तो हम यहाँ तक काफ़ी था, हम अपना जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.